राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर रैक, बीजेपी संविधान की बात करती है पर मानती नहीं, 10 साल में संविधान को कमजोर किया गया। नेता विपक्ष खड़गे बोले, महापुरुषों की मूर्तियां संसद से हटाई गई, हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र में अहंकारी नारों की जगह नहीं, हमारा संविधान सब पर भारी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, सदन में एक दिन चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर बोले, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद करेंगे फैसला। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोप पर बोले स्पीकर ओम बिरला, माइक का कंट्रोल कभी आसन पर बैठे व्यक्ति के पास नहीं होता, इस तरह का आक्षेप ना करें। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जनता ने कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए दिया जनादेश। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल। विपक्षी सांसदों ने सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, नीट एग्जाम में धांधली पर संसद में एक दिन की चर्चा करने की मांग की। एनआईए ने नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद को शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी, 5 जुलाई को संसद में ले सकते हैं शपथ, 2 जुलाई को आदेश पास करेगी पटियाला हाउस कोर्ट। दिल्ली सीएम केजरीवाल की हाईकोर्ट में अर्जी, सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर बोले, डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश प्रसाद के नाम पर हुई चर्चा, डिप्टी स्पीकर बने तो अवधेश प्रसाद बेहतर काम करेंगे। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद बोले, मैंने अयोध्या में रामपथ और दूसरे कामों का लिया जायजा, शिकायतें पाई गई, सही मामले की होनी चाहिए हाई लेवल जांच। बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में महिला की पिटाई पर पुलिस का एक्शन, आरोपी तजिमुल हक उर्फ जेसीबी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर की कार्रवाई। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में महिला की पिटाई पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा, ममता राज में बंगाल जंगल राज में तब्दील, कोई सुरक्षित नहीं, टीएमसी को वोट नहीं देने वाले मारे जा रहे हैं। बंगाल में महिला की पिटाई के वीडियो पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, गौरव भाटिया ने कहा, बंगाल में जंगल राज चल रहा है, सीएम ममता टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी। बंगाल में महिला की पिटाई के वीडियो पर बोले शहजाद पूनावाला, टीएमसी का मतलब ही तालिबानी माइंडसेट और कल्चर, पिटाई के आरोपी को विधायक कर रहे बचाव। महिला की पिटाई के वायरल वीडियो पर बोले टीएमसी नेता शांतनु सेन, घटना दुखद, आरोपी को पकड़ लिया। बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता कि ये गलत। महिला की पिटाई के वीडियो पर अपने बयान पर टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की सफाई, हम स्वीकार करते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, मैं भी माफी चाहता हूं। देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में दर्ज होगी एफआईआर। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य, तकनीकी और फोरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की थी जरूरत। नए क्रिमिनल लॉ के तहत 0 एफआईआर की हुई शुरुआत, इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्यु दंड का होगा प्रावधान, महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी पीड़िता का बयान। देहरादून के पुलिस हेडक्वार्टर में सीएम धामी ने की मीटिंग, आज से लागू 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ चर्चा। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, ये कानून जन विरोधी, इस कानून को स्थगित करना चाहिए। नए कानूनों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, इन कानूनों पर सदन में चर्चा ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई, जब से पारित हुआ था तब कई विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। नए क्रिमिनल लॉ पर बोली डिंपल यादव, ये कानून संसद में गलत तरीके से पास किए गए, ये कानून देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। आप सांसद संजय सिंह ने 3 नए कानूनों को लागू होने को बताया तुगलकी फरमान, कहा प्रभावित होने वाले लोगों से बिना बात किए बनाए गए कानून। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले राघव चड्डा, इन कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत, इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए, जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। नए कानूनों पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, इन कानूनों से पुलिस की मनमानी को मिलेगा बढ़ावा, पुराने कानूनों में कोई खामी नहीं थी, खामियां जांच एजेंसियों में है। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, दिल्ली पुलिस नए कानून लागू करने के लिए तैयार, नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू की। तीन नए आपराधिक कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का सारांश इन कानूनों में डाला गया। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बोली पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, नए कानूनों से पारदर्शिता बढ़ेगी, कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी। आज से लागू 3 नए कानूनों पर असम सीएम हिमंता की पोस्ट, लिखा यह ऐतिहासिक क्षण, ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह भारतीय कानून हुए लागू, नए कानून नई टेक्नोलॉजी और न्याय पर आधारित। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज, मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12 बजे 20 मिनट पर हुआ दर्ज।
मनीष नाम के शख्स के खिलाफ पहला केस हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर करवाई। दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने के आरोप में रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ एफआईआर। एनटीए ने नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट का संशोधित रिजल्ट किया जारी। सभी कैंडिडेट का रैंक रिवीजन किया अपडेट। नीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पोस्ट। यूपी समेत पूरे देश में पेपर लीक और करप्शन का मामला गंभीर और चिंतनीय, रोकथाम के लिए उठाए जाएं सख्त कदम। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर बोले पप्पू यादव। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बीमा के साथ है, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता। पूर्णिया से पप्पू के खिलाफ लोकसभा लड़ी थी बीमा भारती। यूपी के सीएम योगी ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, ये देश की अखंडता और एकता के लिए घातक। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आत्मा। कहा, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कावड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इंकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। सीएम योगी का निर्देश, कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद न हो। शिया पर्सनल बोर्ड ने ताजिया के रास्ते में आने वाली बिजली की तार दुरुस्त करने की भी मांग की। 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर खुशी जताई। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। कहा, जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उन सभी कामों को शुरू किया। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज। कहा, कह रहे थे 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। कि जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वाली सरकार नहीं है। पंकजा मुंडे को एमएलसी बनाने की चर्चा पर बोले शरद गुट के विधायक रोहित पवार, बीजेपी से ओबीसी वोट हासिल करना चाह रही, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आंध्र प्रदेश सीएम नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। पेनुमाका गांव में लाभार्थियों के घर जाकर दी पेंशन। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मंत्रालय और डीजीसीए, बीसीएएस, डायल और एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ की समीक्षा बैठक। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को लोकसभा में दी गई बधाई। स्पीकर ओम बिरला ने कप्तान रोहित शर्मा समेत पूरी टीम को दी बधाई। वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में तूफान की दस्तक। अगले आदेश तक बारबाडोस एयरपोर्ट बंद। फ्लाइट कैंसिल होने से फंसी टीम इंडिया। दिल्ली में नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कल ही नए आर्मी चीफ का पदभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद बोले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सौभाग्य की बात है कि मुझे सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला। हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार है। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से की मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करने से पहले की मुलाकात। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। शहीदों को पुष्प चक्र किया अर्पित। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज जन्मदिन। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पौधारोपण किया, केक भी काटा। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु, जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में परेड। एलजी सक्सेना ने कमिश्नरेट डे परेड का किया निरीक्षण। परेड की सलामी भी ली। जम्मू कश्मीर के एलजी श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी ट्रांसिट कैंप पहुंचे। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के पलानी में धनदायु थापानी स्वामी मंदिर के आसपास की करीब 100 दुकानें हटाई गईं। 200 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। नवी मुंबई में अवैध निर्माण पर चला। नगर निगम का बुलडोजर। अवैध बार, पब और होटल पर की कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 3 कॉरिडोर का 50% से ज्यादा काम पूरा 2026 तक होगा पूरा काम। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कमी। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर हुई 1646 रुपए। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। 3 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति की कुर्क। दुष्कर्म और मारपीट के मामले में आरोपी हाजी इकबाल लंबे समय से फरार। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट। बिना किसी
कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, पिता और बेटे की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में निर्माणाधीन मकान ढहा, हादसे में एक मजदूर की मौत, कई मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 50 लाख का अफीम किया जब्त, पुलिस ने अफीम ले जा रहे 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कन्नौज में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्रीराम फाइनेंस ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। श्रीलंकन नेवी ने समंदर में 4 बोट के साथ 26 मछुआरों को किया अरेस्ट, रामेश्वरम द्वीप के पास पंबन इलाके में पकड़ रहे थे मछली, मछुआरा एसोसिएशन ने दी जानकारी। रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, 4 बोट समेत तमिलनाडु के 26 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी के गिरफ्तार करने का किया विरोध। पुणे के पास लोनावला में दर्दनाक हादसा, पानी की तेज धार में बहा 5 लोगों का परिवार, एक महिला समेत 4 लोगों का शव बरामद। लोनावला में भूशी डैम के पास नेवी गोताखोरों की टीम चला रही रेस्क्यू, 4 शव बरामद, एक की तलाश जारी। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश का असर, पूरे उफान पर अथिरापिल्ली वाटरफॉल। अरुणाचल के चांगलांग में बाढ़ के पानी में फंसे कई लोग, असम राइफल्स के जवानों ने किया रेस्क्यू। भारी बारिश से पूरा गुजरात त्राहिमाम, 24 घंटे में 214 तालुकों में तेज बारिश। जूनागढ़ में पिछले 12 घंटे में 8.5 इंच बरसा पानी। सूरत के पलसाना में भी 24 घंटे में 8.5 इंच बारिश हुई। द्वारका और बारबडोली में 6 इंच बरसा पानी। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, शैला इलाके के बीच सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, हादसे में किसी को नहीं आई चोट। गांधीनगर में भी भारी बारिश के बीच धसी सड़क, गड्ढे में आधी समा गई कार, कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राजकोट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, धोराजी के नाना पारबड़ी गांव को जोड़ने वाले पुल पर बह रहा पानी। जूनागढ़ के मानवदार में भारी बारिश के बाद जल जमाव, कई सड़कों में पर भरा कई फीट पानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की हुई समस्या। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे बंद, भारी बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा और पत्थर आने से बंद हुआ रास्ता। मथुरा में BSc कॉलेज के पास ही कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग हुए जख्मी। गंगा जल परियोजना के तहत 1 साल पहले बनी थी 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली टंकी, देर रात तक चला मलबे को हटाने और रेस्क्यू का काम। मथुरा में पानी की टंकी गिरने पर एक्शन में प्रशासन, कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा, 1-2 मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से 7 साल के एक बच्चे की मौत। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड, भरभरा कर गिरा पहाड़ का मलबा, लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाटर रोड पर ट्रैफिक बाधित। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला आया सामने, भारी बारिश की वजह से अरगा नदी पर बन रहे पुल का एक गड्ढर गिरा और एक पिलर झुक गया। हरिद्वार में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव, भगत सिंह चौक पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। हरिद्वार में भारी बारिश से आई बाढ़ में बहे कई वाहन, SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए 4 वाहनों को नदी से निकाला। असम में बाढ़ से हालात पर और बिगड़े, 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 5 प्रमुख नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा, जारी किया गया अलर्ट। मणिपुर के इम्फाल में वैली ब्रिज ढहने से एक ट्रक नदी में गिरा, एक शख्स की हादसे में मौत, 3 लोगों को बचाया गया।